सेक्शन 73 में प्रॉपर ऑफिसर आपसे रिकवरी करता है अगर आपने टैक्स नहीं जमा करवाया या कम जमा करवाया है, या फिर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम किया है या ज़्यादा क्लेम कर लिया है, या गलत अवेल किया है या गलत यूटिलाइज किया है, अदर देन द केस ऑफ फ्रॉड। तो सेक्शन 73 में प्रॉपर ऑफिसर आपसे रिकवरी के लिए आपको शो कॉस्ट नोटिस सर्व करता है। अगर आपने कोई टैक्स कम जमा करवाया है या फिर आपने गलत आईटीसी क्लेम किया है या यूटिलाइज किया है, तो वो आपको शो कॉस्ट नोटिस इशू करता है। क्यों ना आप पे जो है हम इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 क्लेम करें और साथ के साथ आपसे पेनल्टी भी वसूली जाए, क्योंकि आपने जो है गलत आईटीसी क्लेम किया है। तो इसी सेक्शन के ऊपर आज हमारी एक केस स्टडी है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किन सिचुएशंस में जो है प्रॉपर ऑफिसर ये सेक्शन को इन्वोक करता है और कैसे आप पे ये सेक्शन लगता है। तो हम एक केस स्टडी पे आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक केस स्टडी है। तो मद्रास हाई कोर्ट का ये केस लॉ है, और यहाँ पे जो मेन हमारा पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जो रिकवरी की प्रोसीडिंग है वो पहले सेलर पे इनिशिएट होंगी या फिर जिसने आईटीसी क्लेम किया है उस पे इनिशिएट होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है केस लॉ की। जो असेसी था उसने गुड्स परचेज की थी एक सप्लायर से, उस सेल के अगेंस्ट सारी जो है पेमेंट भी कर दी थी, और जीएसटी की जो अमाउंट थी वो भी साथ के साथ बैंक चैनल के थ्रू पे कर दी थी। और इस बेस के ऊपर उसने जो है उस सेल इनवॉइस का क्रेडिट भी क्लेम कर लिया था। पर बाद में पता चला कि जो सप्लायर ने उसे गुड्स सप्लाई की हैं उसने अपना जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा नहीं करवाया। तो इस बेस के ऊपर जब डिपार्टमेंट ने वहाँ पे इंस्पेक्शन की, तो डिपार्टमेंट ने असेसी को एक शो कॉस्ट नोटिस इशू कर दिया क्या, और साथ ही उसका आईटीसी भी रिजेक्ट कर दिया। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी ने रिट पिटीशन फाइल की मद्रास हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है कि जो जीएसटी अथॉरिटी है उसने जो है रिकवरी की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी असेसी के ऊपर, और जो सप्लायर था उसके ऊपर अभी रिकवरी की प्रोसीडिंग उसने इनिशिएट की ही नहीं। तो पॉइंट यहाँ पे यही है, क्या सप्लायर से पहले ही क्या डिपार्टमेंट असेसी से रिकवरी कर सकता है आईटीसी की। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबमिशन बाय असेसी। असेसी ने अपने कौन से पॉइंट जो है कोर्ट में रखे। तो असेसी ने बताया कि एक जीएसटी काउंसिल के द्वारा एक प्रेस रिलीज इशू की गई थी 4 मई 2018 को। उस प्रेस रिलीज में ये लिखा गया था कोई भी जो है आईटीसी ऑटोमेटिक रिवर्स नहीं होगा अगर सप्लायर जो है जीएसटी की पेमेंट नहीं करता। इस केस में जो है प्रेस रिलीज में लिखा गया कि पहले जो रिकवरी है वो सेलर से की जाएगी, और बाद में अगर वहाँ पे अगर सेलर मिसिंग पाया जाता है या फिर बिजनेस बंद पाया जाता है या फिर बोगस बिलिंग पाई जाती है, कोई भी सेलर की आइडेंटिटी नहीं पता चलती, तो उस केस में जो है प्रोसीडिंग जो है सेसी पे आ सकते हैं जिसने आईटीसी क्लेम किया है। और डिपार्टमेंट का क्या कहना है यहाँ पे सबमिशन बाय रेवेन्यू। तो डिपार्टमेंट ने कहा है कि सेसी ने जो आईटीसी क्लेम किया है उस आईटीसी का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास अभी तक नहीं पहुंचा। तो उस बेसिस पे जो डिपार्टमेंट ने है अपना एसएससी का भी आईटीसी वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। तो हाई कोर्ट ने एसएससी के सबमिशन और रेवेन्यू की सबमिशन को देखते हुए यहाँ पे कुछ लीगल प्रिंसिपल को यहाँ पे रखा है और अपना डिसीजन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने जो सेक्शन 16 की प्रोविज़न है, तो उसको वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है कि एसएससी को आईटीसी क्लेम करने के लिए दो जो मेन ज़रूरी पॉइंट है वो क्या है कि एसएससी को गुड्स रिसीव होनी चाहिए और उस गुड्स के अगेंस्ट उसने पेमेंट और विद टैक्स पेमेंट कर देनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे टिक हो जाते हैं, इसलिए जो एसएससी है वो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल माना जाता है। पर यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता तो वो टैक्स की रिकवरी तो किसी ना किसी से होगी ही, दोनों पार्टियों में से, या तो सेलर से होगी या असेसी से होगी। और यहाँ पे कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये भी कहा है कि वो सीधा ही जो है असेसी से रिकवरी नहीं कर सकता, उसको पहले सेलर से ही यहाँ पे रिकवरी
करनी पड़ेगी। तो इस केस में कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने जो गलती की है वो ऑर्डर पास कर दिया है सीधा असेसी को जिसने आईटीसी क्लेम किया है, बिना सेलर को केस में इन्वॉल्व किए। पहले जो डिपार्टमेंट को सेलर से जो है रिकवरी अपनी करनी बनती थी। तो यहाँ पे जो है फंडामेंटल फ्लॉ पाया गया है। तो कंक्लूजन हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये दिया है कि यहाँ पे जो आईटीसी रिवर्स करना नहीं बनता जब तक कि आपने सेलर को पूरा एग्जामिन नहीं कर लिया। तो अकॉर्डिंगली कोर्ट ने यहाँ पे डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया है कि वो पहले जो है सेलर को पूरा एग्जामिन करेंगे और उससे रिकवरी करेंगे। अगर उससे रिकवरी नहीं होती तो फिर वो सेसी से रिकवरी करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये केस लो था हमारा सेक्शन 73 के ऊपर बेस्ड था, जो कि प्रॉपर ऑफिसर की पावर को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जीएसटी के बारे में पता लगे हों। इसी तरह अगर आपका भी कोई सिनेरियो है या फिर इससे मिलता जुलता अगर आपका भी कोई केस है और आपका भी डिपार्टमेंट ने आईटीसी डिनाई किया है तो आप इस केस का रेफरेंस लेके अपना केस फाइट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।